नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कोरोना पर सीएम ने सख्त संदेश दिया है। आज रात नई एसओपी जारी होगी। उन्होंने कहा कि जान बचाने के लिए सरकार अपना खजाना खोल देगी। मास्क और वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। बूस्टर डोज सबके लिए जरूरी की जाए, यह मांग भी की है केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार से उन्होंने यह भी अपील की है कि प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ही बनाए पूरे देश के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक समीक्षा बैठक की। अब से कुछ देर पहले ही यह बैठक जो है वो खत्म हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि जो धार्मिक गुरु हैं वो जुड़े हुए थे, राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो जुड़े हुए थे, एनजीओ के प्रतिनिधि वो जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे कोरोना को लेकर कि किस तरीके से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अपना खजाना खोल देगी, क्योंकि जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और ऐसे में मास्क सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और टीका लगाना, इसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि टीका लगाने से कोई मना नहीं कर सकता है। डॉक्टर्स ने हमने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र सबसे पहले मैंने खुद ने लिखा, ऐसी वीची करके, आप तो मौजूद थे उस दिन, कि बूस्टर डोज लगाना शुरू करो। मैंने डॉक्टर पाल जो है नीति आयोग के मेंबर, जो इंचार्ज इसके वैक्सीन के, उनकी मैं लगातार टच में था। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी तो वो कहने लगे पहले सेकंड वैक्सीन लगने के बाद में फिर हम सोचेंगे। तब भी मैंने एक बार मीडिया को कहा था कि नहीं, ये गलत अप्रोच है। आप जो बच्चे हैं उनको भी और बुजुर्गों को भी, या बुजुर्गों नहीं सबको ही, क्योंकि 6 महीने बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आप सबको बूस्टर डोज लगाने का प्रारंभ करवाएं। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया। एसओपी जारी करने के बाद में ये हमने तय किया कि आप लोगों की राय से फैसले करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं आपका आभारी हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कल हमने रात को तय किया और आज आप सब लोग इकट्ठे भी हो गए, मौजूद रहे और खुल के अपनी बातें कही। आप सबके सुझावों का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं और ये आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि कोई तरह से थोपने की बात ही नहीं है। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे मंदिरों की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, चर्च की बात हो, जो चाहे वो फैसला करे, ऑक्सीजन की करे, दवाइयों की करे, कुछ भी करे, लोग बचने चाहिए। यहाँ पर उस रूप में हम चाहते हैं कि पूरा अभियान चलाए हम लोग। और मास्क की बात हो, दवाइयों की बात हो, फ्री कर रखा राजस्थान के अंदर। इसीलिए कल हमने जयपुर की अलग विषय की थी, क्योंकि जयपुर राजधानी है और इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, और वहां पहुंचे हम लोग। और सरकार की तरफ से साथ में कमी नहीं है। चाहे मैंने पहले भी कहा था, पूरा खजाना खोल दे हम लोग, हमें जनता की जान बचानी है। इस थीम से हम काम कर रहे हैं। पहले भी कमी नहीं आने दी इसमें, कोरोना के मैनेजमेंट में। अब भी मेरी तरफ पूरी छूट है अधिकारियों को। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आज की मीटिंग के बाद सख्ती और बढ़नी तय है। कब तक एसओपी जारी हो जाएगी, क्या उम्मीद? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये तो तय हो गया है कि सख्तियां बढ़ाई जाएंगी और कुछ ही देर में एसओपी जारी होगी। बताया यही जा रहा है कि जल्दी ही एसओपी आने वाली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने मीटिंग में ये बात कही कि आज एसओपी जारी होगी। तो इंतजार जो है वो फिलहाल किया जा रहा है एसओपी का। और आज जो बैठक हुई धर्मगुरुओं के साथ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ और एनजीओ के साथ, उसमें ज्यादातर लोगों ने सुझाव यही दिए हैं कि सख्तियां जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए ताकि राजस्थान को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके, तीसरी लहर के खतरे से बचाया जा सके। और हालांकि कुछ लोग देखिए ऐसे भी थे जिन्होंने ये कही कि सख्तियां नहीं बढ़नी चाहिए। अब जो है वो
एसओपी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये कहा गया है कि एसओपी जो है वो जारी कर दी जाएगी। और बात करें अगर प्रतिबंधों की, तो देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा, जो संभावना जो जताई जा रही है इस एसओपी को लेकर, वो ये कि धार्मिक स्थलों पर जो है वो संख्या सीमित की जा सकती है। ये एक संभावना जताई जा रही है कि ये एक प्रावधान होगा। राजनीतिक रैलियों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बात कही कि लगातार राजनीतिक रैलियां हो रही है और उसे लेकर लोग भी जो है वो सवाल उठाते हैं। लोग ये पूछते हैं कि जब आप लोग आयोजन कर सकते हैं तो फिर पाबंदियां आम लोगों के लिए क्यों लगाई जा रही है, शादी समारोह जैसे आयोजनों में संख्या क्यों सीमित की जा रही है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी जो है वो लगाई जा सकती है। शादी समारोह में अभी जो है वो पिछली जो गाइडलाइन आई थी उसमें यह तय किया गया था कि 200 से ज्यादा लोग जो है वो नहीं जुट सकेंगे। तो आज जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि हम केवल इस भरोसे नहीं रह सकते कि धार्मिक आयोजन होते रहे, शादी समारोह होते रहे। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धार्मिक स्थलों के साथ ही शादी समारोह में भी संख्या सीमित और जो है वो ज्यादा की जा सकती है। अभी 200 की जो है वो राइडर है और अभी संभावना है कि इसे और कम जो है वो किया जा सकता है। बाजारों के खुलने का समय जो है वो कम किया जा सकता है। अभी रात 10 बजे तक बाजार खुल रहे हैं, रात 11 बजे से जो है नाइट कर्फ्यू लगता है, सुबह 5 बजे तक। तो नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ सकता है। इसके साथ ही बाजारों के खुलने का समय जो है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि मीटिंग में जो है 1-2 लोगों ने ये बात कही कि अभी क्योंकि सर्दियां हैं और रात 6-7 बजे के बाद बाजार खोलने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य रह भी नहीं जाता, क्योंकि रस बहुत ज्यादा नहीं होता बाजारों में। तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाजारों के खुलने का समय जो है वो कम किया जा सकता है और नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ सकता है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान, चलिए बिल्कुल, तो इंतजार है दिनेश कि कितनी देर में एसओपी आती है। फिलहाल नजर आप उस पर भी रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।